आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, इस पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं कई तरह के उपाय। राज्य के 37 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झाबुआ में कल 193 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। उन्हें मिलाकर जिले में कुल 874 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मंदसौर में कल एक ही दिन में 245 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मंडला जिले में 85 नए संक्रमित मिले हैं। कल मुरैना में आई 545 रिपोर्ट्स में से 203 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। कल जिला चिकित्सालय में 2 मरीजों की मृत्यु हो गई। सागर जिले में 186 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 44 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। ग्वालियर में पिछले 24 घंटों में 1157 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 419 लोग स्वस्थ हो गए। निवाड़ी जिले में कल अभी तक के सर्वाधिक 80 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बालाघाट जिले में अब तक 5086 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3920 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कल 112 संक्रमितों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं कल एक संक्रमित की मृत्यु भी हो गई। जिले में अब तक 26 संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में 205 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अनूपपुर जिले में कल मिली 488 लोगों की जांच रिपोर्ट में से 179 रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उमरिया जिले में कल 121 कोरोना संक्रमित मिले। अब यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 745 हो गई है। दतिया में कल 83 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2541 हो गई है। इनमें से 2156 के स्वस्थ हो जाने के बाद जिले में 727 सक्रिय मामले बचे हैं। बैतूल जिले में 9वें दिन फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया। 244 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थितियों को देखते हुए बैतूल में 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और राजगढ़ जिलों में भी प्रशासन ने 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। आगरमालवा जिले में 157 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1592 हो गया है। नीमच जिले में कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे 160 लोगों ने पिछले 2 दिनों में कोरोना से जंग जीतकर संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पन्ना में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने आज कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए करीब दर्जन भर दुकानदारों सहित 50 लोगों के खिलाफ कल जुर्माने की कार्रवाई की। सतना जिले के चित्रकूट में हरिद्वार कुंभ से लौटकर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को कोरोना जांच करानी होगी। नेगेटिव होने के बावजूद 7 दिनों तक आइसोलेट रहना होगा। जबलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं 92 वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। शिवपुरी की समाजसेवी और रुक्मणी वशिष्ठ ने लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनने की अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही है। उन्होंने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। मैंने आज कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अधिक से अधिक संख्या में आए, टीकाकरण करवाइए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। राज्यों को इस महीने के अंत तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर जल्द ही राज्य के 37 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
वहीं आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 6 संभागों में कोविड केयर सेंटर के लिए भवनों की पहचान की जा रही है। इन केंद्रों में लगभग 1000 बिस्तर उपलब्ध होंगे। इस बीच राज्य को 8 अप्रैल से अब तक लगभग 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक करीब 30,000 इंजेक्शन और मिल जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि 30 अप्रैल तक घर से बाहर ना निकलें और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र ने इस महीने की 22 तारीख से विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस बारे में सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि इस अस्थायी रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला के वरिष्ठ पत्रकार सलिल राय का कल कोरोना से निधन हो गया। वे आकाशवाणी के मंडला जिला संवाददाता के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ग्वालियर में कल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन सख्ती से करने की अपील की। जिले में कल 600 रेमडेसिविर इंजेक्शन विशेष विमान के जरिए पहुंचाए गए। रायसेन में कोरोना से लोगों की मृत्यु की झूठी खबर फैलाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खंडवा जिले में कल 494 संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के रक्त नमूने जांच के लिए लिए गए। मंडला जिले के निवास थाना अंतर्गत हाथीतारा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का वाहन पलट गया, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित वाहन चालक घायल हो गया। इंदौर में कल हवाई अड्डे पर विशेष विमान के जरिए 12,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचे। इंदौर पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की खुराकों में से 25 पेटी भोपाल, 4 होशंगाबाद और 5 सागर पहुंचाई गई। इसी तरह विशेष विमान के जरिए 10 पेटियां ग्वालियर, 1 चंबल, 4 रीवा, 3 शहडोल और 21 पेटियां जबलपुर पहुंचाई गई है, जबकि 14 पेटियां सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचाई गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, इस पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं कई तरह के उपाय। राज्य के 37 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।